क्योंकि धन्यवाद देते हैं, रिकॉर्डिंग हो चुका है। धन्यवाद देते हैं एवरलास्टिंग लाइफ इन योसा मिनिस्ट्री की तरफ से। मैं खुद अब्राहम मसीह महायाजक की देह में याजक पद पर मैं आज शुद्धिकरण के बारे में आप सबको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो पहले फायदा क्या होगा ये बता देता हूँ। फायदा जो दिखेगा तब जाकर आगे शुद्धिकरण को देखेंगे, वरना पहले पूरी शुद्धिकरण को बताऊंगा तो उन लोग बोलेंगे फायदा क्या मिलेगा भैया। है ना, फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। बिना लाभ के कुछ नहीं करने वाले हैं। तो फायदा फायदा सबसे पहले बताता हूँ। कितने लोग जानना चाहते हैं फायदे को? हालेलुया। तो मैं यस। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ बहुत सुंदर सा वचन। इस वचन को सुनकर आप लोग बहुत आनंदित हो जाएंगे। मत्ती 5:8 यह है फायदा, लाभ, शुद्धिकरण। कोई मत्ती 5:8 पढ़ ले। जी भैया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। क्या हालेलुया। लाभ मिलेगा? बिना शुद्ध वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। और ये शुद्धिकरण, देखो, ये शुद्धिकरण ही आपको शुद्ध करेगा और परमेश्वर को क्या करेगा आपके साथ माने परमेश्वर को देख। यहाँ पर आप परमेश्वर को महसूस करेंगे नहीं लिखा है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर को देखेंगे। देखेंगे। तो कितना प्रियंका, कितने लाभ वाली बात है ना। परमेश्वर को देखेंगे, इससे बड़ा लाभ क्या होगा बताओ। जी भैया। है ना। मैं एक बात बताता हूँ, देखो, कॉन्फिडेंस कैसे आता है मालूम है? हम लोग ना बिना नहाए ना कहीं जाएं, आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन लो, और बिना नहाए आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन लो, और आप मान लो कोई लड़का लड़की देखने जा रहा है और बिना नहाए बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिया, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। अब कोई लड़का आ रहा है उसको देखने के लिए, बिना नहाए बहुत अच्छा कपड़ा पहन ले, बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, पर फिर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। नहीं। इसका मतलब आप जब तक शुद्ध नहीं होते, है ना, आप किसी भी चीज को उस शुद्धता की नजर से देख नहीं पाते। सही बात है कि नहीं? जी भैया। तो मेरी बात अलग है कि मैं 4-5 बार मुंह धोता रहता हूँ। है ना, अलग बात है वो। पर आप जब तक शुद्ध नहीं होंगे, आप शुद्ध नहीं होंगे तो आप ना कभी भी ना उस शुद्धता में देख नहीं सकते। आप एकदम ना कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। है ना। तो सबसे पहले ये लाभ मैंने बताया है कि शुद्धता में आते हो। देखो, आप पाप कर रहे हो, आपने बपतिस्मा कब का लिया है, आप विश्वास भी कर लिए हो, परंतु अगर आपको शुद्धिकरण नहीं होता है। देखो, हर शनिवार को जब हम लोग वचन सुनते हैं तो वचन के द्वारा क्या होते हैं, हम लोग शुद्ध होते हैं। तो उसके बाद हमारी नजर कैसे होती है? हाँ, अब एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अब चलूंगा करके। सही बात है कि नहीं बताओ? सही है। बाइबल पकड़ लो, आप सुसमाचार सुनने के लिए मत जाओ। आप कितना भी बाइबल पढ़ते रहो, पर आपको ना जब आप सुसमाचार सुनते हो तो आपका मन को क्या करता है? परमेश्वर शुद्ध करता है, ताकि आप किसको देख सको? परमेश्वर को देख सको। एक प्रकार का शुद्धिकरण है सुसमाचार सुनना। ये सब हम लोग को क्या करता है? शुद्ध करता है। आप देखो यूट्यूब में कितना भी आप ना सुसमाचार सुनो, आपको ना एक ऐसी ऑडियो सुनने के समान लगेगा। परंतु आप ना किसी व्यक्ति के पास, देखो मैं अभी आमने सामने बात कर रहा हूँ, तो आपको एक शुद्धिकरण महसूस कर रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ? जी भैया। है ना। आप YouTube में ना कुछ कुछ सुनते रहो, आप ज्ञान प्राप्त करोगे, पर शुद्धिकरण नहीं आएगा। पर किसी आमने सामने जब बात करते, जैसे अभी मैं आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि एक शुद्धिकरण हो रहा है, कुछ बात है जो हमको क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। यस। हालेलुया।
तो ये जो शुद्धिकरण है ना, ये पुराने नियम में पाया जाना चाहिए, तब जाके शुद्धिकरण नया नियम में भी क्या होगा, एक नया सुसमाचार होगा। तो पुराने नियम में मैं आप लोगों को शुद्धिकरण के बारे में पूरी तरह से मैंने आप पहले समझाऊंगा कि ये शुद्धिकरण कितना जरूरी है। आपको हमेशा शुद्धिकरण होकर ही कार्य को आरंभ करना चाहिए। हालेलुया। जैसे आप ना, जैसे मैं जीवन साथी के बारे में, मैं अक्सर जीवन साथी के बारे में क्यों बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ मेरे को नहीं मालूम क्या। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग के साथ जीवन साथी हो। हालेलुया। हालेलुया। है ना। तो जोड़ियां अच्छी लगती है मुझे, है ना। यस। ऐसा तो नहीं सोच रहे थे जोड़ी में तुम लोग को भड़काता रहता हूँ, इधर से उधर झगड़ा करवाता हूँ, नहीं रे। है ना, मन, मेरा मन शुद्ध है, पर मेरे को लड़ाई झगड़ा कराने में थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। तो जोड़ियां अच्छी लगती है ना। तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ना, आप जब भी ऐसा कोई कार्य करने जा रहे हो, तो आज जो शुद्धिकरण सिखाऊंगा, आप अपने आप को ना शुद्धि में रख कर ना कोई कार्य करके देखिए। मैं बता रहा हूँ, आप अपने आप को शुद्धिकरण कीजिए और उसके बाद प्रभु बोझ लेकर ना कोई कार्य को आरंभ करें। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सुंदर। नहीं तो ऐसे ही शादी करना, पहले शुद्धिकरण करना, फिर प्रभु बोझ लेना, फिर शादी करना, है ना। हालेलुया। हालेलुया। तो एक एक ना मन शुद्ध रहता है। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर उस जगह पर ना मौजूद रहता है। हालेलुया। तो हालेलुया। ये इतना सुंदरता है ना। देखो, मैं सबसे पहले पुराने नियम में समझाऊंगा। निर्गमन 29 का 35 से 36 क्या लिखता है, सब लोग बड़े ध्यान से पढ़ो इस समय। निर्गमन में क्या लिखता है, निर्गमन का मतलब कोई जानता है क्या। निकलना, निकलना। कहीं 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 आप लोग देखे हो, निर्गमन करके कहीं लिखा हुआ, एग्जिट करके कहीं लिखा रहता है, कहाँ। हाँ। सब लोग फिल्म हॉल की बात करेंगे, सही बात है। फिल्म हॉल में एक जगह लिखा रहता है एग्जिट करके, यहाँ से निकलो, ये झूठ की दुनिया से यहाँ से निकलो। बाहुबली देख लिए, अब निकलो, तुम बाहुबली नहीं बन सकते। एग्जिट करो, निकलो। हालेलुया। तो हालेलुया। निर्गमन का मतलब है पाप से निकलो। तो पाप से निकलने के लिए शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो क्या लिखता है, और मैंने तुझे जो आज्ञा दी उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। कितना दिन तक, 7 दिन तक। और आज भी शुद्धिकरण का नियम 7 दिन है। हालेलुया। पुराना नियम में जैसे बोलता है 7 दिन तक मैंने संस्कार करते रहना, और पाप बलि का एक बछड़ा यानी यीशु मसीह को लेकर आना, प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना। अब यीशु मसीह को हम क्या कर सकते हैं, उसके लहू के द्वारा शुद्धिकरण होता है। हालेलुया। बोलता है कि और वेदी भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। हालेलुया। और एक जगह लिखा है 42 से 46 में, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य होम बलि हुआ करे, और ये वो स्थान है जिससे तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा। कौन मिला करेगा, परमेश्वर मिला करेगा। तुझसे बातें करूं और मैं इजरायलियों से वही मिला करूंगा। वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, हारून और उसके पुत्रों को पवित्र करूंगा। ये क्या बोलता है, एक बार पवित्र होने के बाद ये पवित्रीकरण का बात कर रहा है। हालेलुया। वो मेरे लिए याजक का काम करे, यानी जब भी परमेश्वर के पास जाओ, आप शुद्ध शुद्ध होकर और पवित्र होकर जाना। क्या करना है, परमेश्वर के पास जाने के लिए तुमको शुद्ध और पवित्र होकर जाना चाहिए। हालेलुया।
और मैं वहीं पर किसमें, तंबू में मिला करूंगा। हालेलुया। जब आप शुद्ध शुद्ध नहीं करते, पवित्र नहीं करते, आप लोग कहीं पढ़े हैं कि मटके धरे हुए थे, शुद्ध करने की रीति में, शुद्ध करने की रीति में मटके धरे हुए थे। ये बात आपने कहीं पढ़ा है? काना के विवाह में जब जाता है तो वहां पहले से मटके रखे हुए थे, और ये मटके किस लिए होते थे? अपने आप को शुद्ध करके प्रवेश करने के लिए होता था। Yes. जब घर में प्रवेश करने के लिए मटके रखे जाते थे, मंदिर में प्रवेश करने के लिए मटके रखे जाते थे शुद्ध होने के लिए, तो क्या आप परमेश्वर के पास बिना शुद्ध हुए चले जाएंगे? नहीं। आपको शुद्धता और पवित्रता लेकर जाना है। कई लोग पवित्रता जब बोलता हूं तो एक एक क्या होता है, एक डर महसूस होता है। पवित्रता बोलने से कितने लोगों को डर महसूस होता है? पर मैं आपको बता दूं, शुद्धता वचन और लहू से जुड़ा हुआ है, और पवित्रता किससे जुड़ा हुआ है? क्रूसीकरण से जुड़ा हुआ है। यानी क्या बोलता है? आप वचन और लहू से शुद्ध होकर और अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। सभी लोग को समझ में आ गया? जी भैया। प्रियंका, कैसे जाना चाहिए हमारे परमेश्वर के पास? शुद्ध और प्योर। शुद्ध और पवित्र होकर। शुद्ध किससे हुआ जाता है? लहू और वचन से। जी। हालेलुया। हालेलुया। अब आप हालेलुया। लहू से शुद्ध होना, लहू लहू से तो हम क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं, है ना। वचन से शुद्ध होना कहीं पर लिखा है क्या? वचन से शुद्ध हो। प्रियंका, याद है क्या कहीं पर लिखा है? उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। यूहन्ना 15 को निकालो तो वहां पर भी लिखा है। जी भैया। एक बात का रेफरेंस दे रहे हैं ताकि तुम समझ जाओ कि तुम्हारी शुद्धता किसमें हो सकती है। जी। यूहन्ना 15 निकालो। इस वचन को जी मैंने नोट नहीं किया था। हाँ, हालेलुया। यूहन्ना 15 का भैया। 3। यूहन्ना 15, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यानी प्रभु यीशु के वचन के द्वारा तुम क्या हो जाते हो? शुद्ध शुद्ध हो हो जाते जाते। हालेलुया। हो। शुद्ध का मतलब हालेलुया। अब मैं आप लोगों को पुराने नियम में भी पवित्रता और शुद्धिकरण का क्या है, विधि है। जब भी याजक अंदर जाता है तो अपने आप को शुद्ध करके ही जाता है, बिना शुद्ध किए अंदर नहीं जा सकता। तो अब आप बताओ कि आप जब सुसमाचार सुनने जाते हैं, या तो आप जब मैंने प्रभु भोज लेने जाते हैं, या तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं, तो अपने आप को क्या करना चाहिए? शुद्धिकरण करके ही उनके पास जाना चाहिए। हालेलुया। यस। हालेलुया। आप जब मसीह भूमि में चलने के लिए जब भी कार्य करेंगे, तो अपने आप को शुद्धिकरण करके फिर एक नया अपडेट करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहां पर बोला कि तुम शुद्ध शुद्ध होकर, शुद्धि के बारे में कहाँ बोलता है? आगे बढ़ाओ। अब मैं नया नियम से बहुत सारे रेफरेंस दे रहा हूँ, सब लोग सुनते जाओ कि मैंने ये शुद्धि वाला, मैंने पूरा बाइबल में शुद्धिकरण है। आप बिना शुद्ध हुए आप कोई भी कार्य मत करो। अब जब आप आपके जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ियां चल रही होंगी ना, तो अपने आप को 7 दिन के लिए क्या करो? अलग करो संसार से। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए अपने आप को अलग करो, और पूरी तरह से उपवास प्रार्थना करके अपने आप को शुद्धिकरण करो, और उसके बाद परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। आप जिस विषय में भी अगर आपको लगता है, तो उस विषय में 2 चीज आपको लेना पड़ेगा। पहला लहू लेना पड़ेगा और क्रूसीकरण लेना पड़ेगा। शुद्ध होने के लिए कौन कौन सा 2 चीज चाहिए? लहू और क्रूसीकरण। ये दो, लहू यानी वही वचन, लहू वाला वचन। लहू लेकर, अभी जैसे तुमने अपने माता पिता का आज्ञा नहीं किया, व्यभिचार कर लिया, कोई बात कर लिया, अब तुमको क्या होना चाहिए? अब तुमको एक नया जीवन को क्या करना है? अब लाना है। तो 7 दिन तक आप उस विषय का वचन को लेंगे,
कितना लेंगे? 7 दिन तक उस विषय के वचन को लेंगे और उसके क्रूसीकरण वाले वचन को लेंगे। और ये वचन कहाँ पर मिलेगा? प्रार्थना वाले क्लास में 11 वचन दूंगा शुद्धिकरण के लिए। कितना वचन दूंगा? 11 वचन दूंगा। आप परमेश्वर के पास जाने के लिए आपको 11 वचन रहेंगे जो पूरे बाइबल में है, वो 11 वचन से अपने आप को शुद्धिकरण करना है। और हम लोग इस गुड फ्राइडे और ईस्टर के समय ये पूरा 40 दिन यही इन्हीं 11 वचनों पर अपने आप को रखेंगे, ताकि आप पूरे जीवन काल में आप जब भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं मेरा जीवन परमेश्वर से हट गया है, तो अपने आप को 7 दिन के लिए अलग करेंगे और उस 7 दिन में परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? आप एक वाचा में आएंगे और उसके बाद अपने जीवन को क्या करेंगे? आरंभ करेंगे। मैं कहना चाहता हूं आप परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कई लोग ना पाप में फंसे रहते हैं और निकलते नहीं है, और वो चर्च भी जाना बंद कर देते हैं, और वो क्या करते हैं? सुसमाचार भी सुनने से कतराते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ना वो लोग समझ ही नहीं पाते कि अभी हम लोग क्या करें। या तो कई दिन तक क्षमा प्रार्थना करते रहते या कुछ करते, पर उनके जीवन में ना वो बातें नहीं आती। पर आपको नया करने के लिए आपको शुद्धिकरण को लाना पड़ेगा। हालेलुया। अब हालेलुया। एक वचन जहां हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है कि तुम शुद्धिकरण को लेकर मेरे पास आना। देखो, जिसका मैं बता रहा हूं, एक बार नया जन्म हो चुका है, अब वो उस नए जन्म से दोबारा उसका नया जन्म क्या, अब क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। आप पाप करो या कुछ भी करो, आपके पास वो नया जन्म बना रहता है। आप जब तक इनकार नहीं करोगे तब तक ये नया जन्म आपका क्या रहता है? बना रहता है। अब ये नया जन्म तो आ गया, आप बार बार तो थोड़ी ना आप क्षमा प्रार्थना करके फिर आओगे। आपको क्षमा प्रार्थना भी चेंज करना पड़ेगा। ऊपर जब हम लोग शुरू शुरू में आते हैं तो क्या बोलते हैं? हे पिता मैं एक पापी हूँ। क्या बोलते हैं? हे पिता मैं एक पापी हूँ, मुझे मेरे पापों से क्या करे? शुद्ध करे। ये किसकी प्रार्थना है? एक पापी की। पापी की। परंतु जब आप एक नया जन्म ले लेते हैं तब आप ये नहीं बोलते पिता एक पापी हूँ, आप क्या बोलते हैं? पिता मैं आपकी संतान हूँ, मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, पिता मैं आपकी संतान होकर पाप कर चुका हूं, मुझे शुद्ध कीजिए। उस समय आपको शुद्धिकरण की जरूरत है, ना कि आपको फिर से यीशु मसीह। जानते हो, आप जब बोलते हो कि मैं एक पापी हूँ पिता मेरे लिए, आप ये नए व्यक्तियों के लिए सही है, पर एक बार नया जन्म लेने के बाद आप आप फिर से अपने आप को एक पापी हूँ बोलना सही नहीं है। पाप किया हूं ये बोलना सही है, पर पापी हूं ये नहीं बोल सकते आप। ऐसा बोल दोगे तो क्या होगा? अगर मैं बोल देता हूँ हे पिता मैं एक पापी हूँ, मुझे आप धोइए, तो पिता खुश हो जाएगा? नहीं। नहीं। वो क्या करेगा? आपको नरक में डाल देगा। नहीं 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 भैया, ये नहीं हो सकता। नहीं, नरक में डाल देगा, मैं यकीनन बोलता हूँ। भैया मैं प्रायश्चित के लिए बोला था। नहीं, तब भी आप नरक चले जाएंगे। तो मंजू फिर बोलेगी भैया वचन से समझाओगे तो अच्छा है, फिर पापी जी भैया। हालेलुया। देखो, हालेलुया। आपको याद होगा, आप लोग को याद होगा, मैं इस समय वचन मैंने कहाँ पर है नहीं बता पा रहा हूँ, पर आप लोगों को ये कहानी बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। एक बार पर इजराइल लोगों को पानी नहीं मिला, और परमेश्वर ने क्या कहा कि तू जा चट्टान पर एक बार लाठी मार और वो पानी मिलेगा। पर मूसा ने क्या किया? चट्टान पर 2 बार मारा और वो अनंत जीवन जा नहीं पाया, कनान नहीं जा पाया। तो वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह। और यीशु मसीह एक बार मरेगा और जीवन का जल देगा, पर उसको जो 2 बार मारेगा वो कनान जा नहीं पाएगा। आप अपने हालेलुया। जीवन में यीशु मसीह को एक बार बस मरा हुआ स्वीकार करो। आप उसको बार बार मारोगे तो आप नरक चले जाओगे।
वो चट्टान कितनी बार मरेगा? केवल एक बार मरेगा। पर मूसा ने उसको कितनी बार मारा? 2 बार मारा। तो उसी तरह जब आप बोलते हो कि पिता मैं एक पापी हूँ, मैंने पाप किया, पापी हो, पाप किए हो, तो आपने एक बार जब बपतिस्मा लेते हो, नया जन्म पाते हो, तो अब आप पापी नहीं रहे, आप परमेश्वर के धर्मी संतान है। पिता मैं आपकी संतान हूं, मुझसे पाप हुआ है, ये बोल सकते हो। पिता मैं इस पाप में गला जा रहा हूं। अब यहाँ पर भी आप लोग वचन मांगेंगे, यहाँ पर भी आप क्या करोगे? वचन मांगोगे। कि कहीं बाइबल बोलती है कि भाई हमारे लिए लहू क्या करेगा? पहले क्या बोलता है? प्रायश्चित में एक बार मरेगा। रोमियो 3 में क्या बोलता है? प्रायश्चित में प्रभु मरेगा। परंतु एक और बार बोलता है कि प्रभु अब मरेगा नहीं, तुमको शुद्ध करेगा दूसरी बार। क्या वचन दू? हालेलुया। मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, हालेलुया। आज पहली बार आप लोग इस वचन को एक नए सिरे से समझने जा रहे हैं। यूहन्ना 1 का 6 से 9। आगे बढ़ो। यूहन्ना 1 का 6 से 9। आज तक आप लोगों ने ये वचन जैसा भी सुना होगा, जैसा भी सुना होगा, पर मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ आज पहली बार आप इसको स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। यूहन्ना 5 को पढ़ो तो बेटा। हाँ, ये पहला यूहन्ना 1 का 5। हाँ, जो पहला समाचार हमने का सुना है 5। और देखो, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यानी परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और उस ज्योति के द्वारा तुमने क्या पाया है? जीवन पाया है। तुमने उस यस, ज्योति के द्वारा क्या पाया है? जीवन जीवन पाया है। पाया। तुमने उस ज्योति के द्वारा क्या पाया? एक नया जन्म पाया है। जब उसमें अंधकार नहीं है तो तुम में भी अंधकार नहीं है। आप समझ रहे हो? जब उसमें अंधकार नहीं है तो तुम में अंधकार नहीं है। अंधकार कहाँ पर है? पुराने जीवन में, जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। पाप कौन कर सकता है? पुराना जीवन कर सकता है, पर जो तुमको मिला है वो पाप कर नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे ना आप? इस वचन को आप बहुत अच्छे से आज समझिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि ये प्रायश्चित वाला वचन नहीं है, ये शुद्धिकरण वाला वचन है। प्रायश्चित वाला वचन कौन सा था? रोमियो में। पर यूहन्ना में प्रेम को दिखाता है और बोलता है कि प्रेम तुम्हें शुद्ध करता है, ना कि नया जन्म। आप रोमियो में पा जाते हैं, पर यूहन्ना में आपका क्या हो रहा है? शुद्धिकरण होता है। क्या बोलता है? उसमें अंधकार नहीं है। और तुम पहले ये समझ लो कि तुम में भी अंधकार नहीं है। यानी तुम्हारे जो नया जन्म पाया ना, आप उसका इस्तेमाल नहीं करो, ये अलग बात है। परंतु वो जो माने वो जो जो बच्चा पैदा हुआ है ना, नया जन्म, आपका जो नया जन्म हुआ है ना, वो भले बिंदु मात्र रहा हो, पर उसमें पाप नहीं है, उसमें अंधकार है ही नहीं, वो गलती कर नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। गलती कौन करेगा? आपका पुराना जीवन करेगा, क्योंकि वो बड़े रूप में आपको जुड़ा है। परंतु वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, कौन? तुम्हारा नया जन्म दूध से अन्न की ओर बढ़ेगा, तो वो पाप की ओर नहीं दौड़ेगा, वो जीवन की ओर दौड़ेगा, वो ज्योति की ओर दौड़ेगा। हालेलुया। 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 हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका नया जन्म परिपक्व हुआ नहीं है। मंजू, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी भैया। तुमने एक बार धर्मी और नया जन्म पा लिया है, हम्म। अगर उसके बाद पाप हो रहा है, तो ये पाप क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा पुराना नया जन्म परिपक्व हुआ ही नहीं है, बड़ा ही नहीं कर पा रहे उसको। हम्म। हालेलुया। जब वो हालेलुया। पूर्ण होगा तो पुराना जीवन क्या होगा? कर नहीं सके, क्योंकि पुराना जीवन परिपक्व नहीं है, इसका मतलब। हम्म। हम लोग इस भेद की दृष्टि से देखते हैं, परंतु अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखूं, तो मैं अगर बोलूं कि राजेंद्र भाई, आप बहुत सारे पाप कर रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि आप नया जन्म को आप बड़ा नहीं कर रहे, पुराने जीवन को अभी भी आप पकड़े हुए हो। परंतु नए जन्म में अंधकार नहीं है। ये कौन बोलता है? पवित्र वचन बोलता है। तो हमको भी विश्वास करना चाहिए कि मेरे नए जन्म में अंधकार नहीं है। और योना में एक और वचन है, वो पाप कर ही नहीं सकता। नया जन्म आपका पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो शुद्ध और वो पूरी तरह से पवित्र है। और पवित्र चीज अपवित्र चीज को नहीं ला सकता, वो यस। अलग है। हालेलुया। अब हालेलुया। सेकंड वचन मैं आप लोग को योना का वचन बता रहा हूँ कि ये तुम्हारा पापी पापी व्यक्ति से धर्मी बनने के लिए नहीं है। एक धर्मी संतान के बारे में बता रहा है कि उसके अंदर अंधकार नहीं है। और यही योना एक और जगह बोलता है कि तुम पाप कर ही नहीं सकते, शायद 3 में। ये पहला योना 3 में कहीं वाला वचन देख लो तो कौन सा वचन है। मैं इस पर भी एक यूहन्ना सुसमाचार, 3:9। 3:9, इस पर मैं ना बहुत जल्द सुसमाचार लेकर आऊंगा कि तुम पाप कर नहीं सकते। 3:9 एक बार पढ़ो तो। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह बीज पाप कर ही नहीं सकता, ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मा है। देखो, यौना का पहला यौना क्या बोलता है? वो ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं है। तो तुम विश्वास कैसे कर रहे हो कि उस नया जन्म में अंधकार आ सकता है? राहुल भाई, मैं सही बोल रहा हूँ? हालेलुया। तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ कि आप पाप कर नहीं सकते। आपका जो नया जन्म है वो आप क्या है कि सुसमाचार आपने अच्छे से सुना नहीं, समझा नहीं, इसलिए परिपक्व नहीं हुआ। परंतु तुम्हारे अंदर जो चीज है वो बोलता है कि यौना एक, देखो, मैं प्रायश्चित के बारे में रोमियो बताता है, पर यौना क्या बता रहा है? संतान के बारे में बता रहा है। यस। स्टार्ट कब कर रहा है? बोलता है कि ज्योति में उसमें कोई अंधकार नहीं है। और 3 में क्या बोलता है? वो पाप कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस ज्योति से जन्मे हो। क्या ये वचन दोनों मिल चुका है? हालेलुया। पहला हालेलुया। योना, तीसरा, पहला योना का ये 5वां वचन और तीसरा का 9 वचन एक दूसरे के साथ मिल रहा है कि मैं हाँ। सही बोल रहा हूँ? हालेलुया। हालेलुया। तो रेफरेंस के साथ जोड़ते जाएंगे तब समझ। यदि हम कहें उसके साथ हमारी सहभागिता है, ये कौन बोलता है? पापी व्यक्ति बोल रहा है कि नया जन्म वाला व्यक्ति? नया जन्म वाला व्यक्ति बोल रहा है उसके साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। क्या बोल रहे हैं? बेटा करिए। तो हम झूठे हैं। झूठे हैं। इस वचन को कितने लोग समझ गए? यस। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ, कोई नहीं समझा। मैं अगर इस वचन को बोलूं, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, इस वचन को कितने लोग समझे? कोई नहीं समझा। सभी लोग सोच के आ रहे हैं, मालूम है? हम झूठे हैं। क्या बोल रहे हैं? झूठे हैं। मंजू, मंजू क्या सोच रही है? भैया मैं झूठी हूँ। ऐसे तो मैं जिंदगी भर झूठी कहलाऊंगी। हम्म। पर ये नहीं बोल रहा है वो। हम झूठे हैं मतलब वो जो पाप कर रहा है वो झूठ का संतान है। यानी तुम्हारे अंदर दो जीवन है। जो झूठ कर, तुम झूठे हो, यानी तुम जो पाप कर रहे हो वो झूठ के शैतान झूठा है। और वो उस झूठी वाली बातों से आपको झूठा ठहरा रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हम्म। हम झूठ, आप समझ रहे हो? मैं नहीं समझ रहे? हाँ, ले लिया। चलिए, मैं एक और बात बता रहा हूँ। लगा? लग गया? देखो, मैं इसको इसको रेफरेंस के द्वारा समझाऊंगा। यौना में देखो, अपन लोग कोई और चैप्टर नहीं निकाले, सिर्फ यौना को ही निकाले।
यूहन्ना हम्म। 3 में कहीं लिखा है झूठ का पिता है वो, झूठा वो पिता है, कहीं पर देखो तो लिखा है, उसको निकालो, तब जाकर आपको समझ में आएगा हम झूठे हैं, वो हम। तीन में ही लिखा है ना झूठा, वो झूठा करके कहीं देखो क्या लिखा है। इसी में लिखा कि जो कुछ पाप करता है वह शैतान की ओर से। हाँ, जो कोई पाप करता है, हाँ जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, और क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है। शैतान आरंभी से पाप करता है और वो झूठ का पिता है। वो झूठ का क्या है? पिता है। तुरंत चालू कर दो। हाँ, वो झूठ का क्या है? पिता है। पिता तो है। क्या बोलता है, तुम जो पाप कर रहे हो तुम झूठे हो, यानी वो उस जो झूठ कर रहा है वो एक्चुअल में तुम झूठे हो। इसका मतलब क्या है? वो तुम मर चुके हो परंतु तुम उस झूठ में अभी भी चल रहे हो। आप समझ रहे हो? आप मर चुके हो। सच्चाई क्या है? तुम मर चुके हो परंतु तुम उस झूठ वाली बातों में चल रहे हो। उस झूठ को इस्तेमाल, उस झूठे जो जो मर चुका है उसका इस्तेमाल करके तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को जिंदा खड़ा कर रहे हो। यानी तुम झूठे हो, अभी भी तुम सच्चाई में नहीं चल रहे हो, तुम झूठे हो। समझ रहे हो? यस। समझ रहे हो? तुम झूठे हो, यानी जो मरा हुआ चीज में तुम अपना जो जीवन देख रहे हो, तुम अभी भी अपने आप को झूठे में ला रहे हो। झूठ का पिता जो है शैतान है, शैतान में अपने आप को ला रहे हो, यानी तुम झूठ में बने हुए हो। अभी मैं कैसे समझाऊं तुमको, मैं अभी बता रहा हूँ। मंजू, मैं तुमको ना 1 लाख रुपए दिया। हम्म। अब तुम ना अपने पापा को बोलो कि भैया ने 1 लाख रुपए दे दिया, जबकि मैं ऐसी झूठ बोला हूँ। हम्म। और तुम इस झूठ में क्या कर लिए हो, विश्वास कर लिए हो। और जी तुम भैया। मार्केट में अमेजोन से बड़े बड़े सामान को मंगवा भी रही हो। तो हम्म। तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे, अरे वो झूठी वाली बात है, उसमें क्यों बनी है? हम्म। वो भैया देने वाला नहीं है, बेवकूफ बना दिया तेरे को। समझ रहे हो? यानी हाँ। कट जा रहा है क्या? किसका आ रहा है? हाँ, तुम झूठे हो, यानी तुम झूठ में बने हुए हो। अगर कोई बोलता है कि मैं सहभागिता में हूँ, यानी मैं नए जन्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तब तो पाप होना ही नहीं चाहिए। हम्म। अगर तुम सहभागी हो, यानी तुम अगर बोल रहे हो कि मैं उसके साथ चल रहा हूँ, तो इसका मतलब वो पाप कर ही नहीं सकता वो। तो अभी भी तुम झूठ वाली बातों में, उस मरे हुए बातों में जुड़े हुए हो, हम्म। झूठ के पिता के साथ जुड़े हुए हो। तुम उस मरी हुई बातों में जुड़े हुए हो, बार बार बोल रहे हो वो। हालेलुया। हालेलुया। मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ जी वहाँ भैया। ये झूठ के पिता के बारे में यूहन्ना 8:44 में लिखा है। क्या क्या? झूठ का पिता, जो तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि वो सत्य। सत्य पर स्थिर ना रहा, ये कौन सा वचन है? यूहन्ना 8:44। यूहन्ना 8 का 34। क्या बोलता है? वो झूठ का पिता है, वो तो हत्यारा है। तो इसका मतलब है कि कोई बोलता है कि मैं सहभागिता कर रहा हूं और मुझसे पाप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम समझ लो कि ये सहभागिता नहीं है। अगर तुम मेरे साथ सहभागिता करोगे तो तुमसे पाप होगा ही नहीं। एक्चुअल में तुम झूठ के साथ बने हुए हो, वहीं से पाप हो रहा है। आप समझ रहे हो बात को? जी भैया। जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ सहभागी है। यानी उसमें जब कुछ अंधकार नहीं है तो तुम्हारे अंदर भी अंधकार नहीं है। हम्म।
तो वो Yes, जैसा ज्योति में चलता है वैसे ही हम भी चले, तो हमारा और उसके बाद सहभागिता यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। यानी तो हालेलुया। से आज भी अगर गलत बात हो रही है तो इसका मतलब है कि तुम झूठ में बने हुए हो और तुमने अपने नए जन्म को क्या नहीं कर पाया है, परिपक्वता नहीं ला पा रहे हो। ये समझ जाओ। अगर आज भी तुम उस गंदी बातों में चल रहे हो, आज भी लालसाओं में तुम उठ रहे हो, तो अपने आप को प्रायश्चित मत करो, अपने आप को रो मत। बस ये समझो कि तुम नए जन्म में बढ़ा नहीं पा रहे हो। तुमको क्या करना है, उसको उसको क्या करना है, छोड़ना है और इसको बढ़ाना है। yes. हालेलुया। Hallelujah. यानी आप जब किसी नौकरी में जाते हो और अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हो तो क्या बोलते हैं कि भैया इस नौकरी में करने के लिए अपनी क्षमता को क्या करो, बढ़ाओ। समझ रहे हो ना। तुम जब नया जन्म पा चुके हो तो उस नए जन्म को क्या करो, अपने आप उस नए जन्म को बढ़ाओ। धीरे धीरे उस झूठ को छोड़ो और इसको जब बढ़ाओगे तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, उसकी सहभागिता आ जाएगी। हालेलुया। और जो गलत Hallelujah. कर रहा है, तो कोई बोलता है अरे मैं प्रभु यीशु में रहकर भी मैं बहुत पाप कर रहा हूँ। अरे भाई तुम प्रभु यीशु में नहीं हो, तुम अभी भी झूठ के साथ हो और वो पाप कर रहा है। अगर तुम प्रभु यीशु के साथ रहोगे तो पाप हो ही नहीं सकता। तुम प्रभु यीशु के साथ रहोगे तो पाप हो ही नहीं सकता। आप लोग योदा इस्करियोती को तो सुने होंगे ना। वो रोटी खाया, वो रोटी खाया, परंतु वो यीशु मसीह के पास से दूर हो गया। किसके पास चला गया, झूठ के पास चला गया, वहां जाकर पाप किया। वो कहां पर जाकर पाप किया, झूठ के पास जाकर पाप किया। यीशु मसीह का रोटी खाकर यीशु मसीह के सामने झूठ नहीं किया, वो रोटी खाया और वो, और प्रभु यीशु बोला भी, जा तू पाप मेरे साथ रह के नहीं कर सकता, जा। क्या बोलता है, जब रोटी खाया तो क्या बोलता है, जो तुझे करना है कर, यानी तू जा झूठ के पास जाकर वहां पर पाप कर, तू मेरे पास रहेगा तो पाप नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। यीशु मसीह के पास रहकर कोई भी पाप नहीं कर सकता। अगर आप पाप कर रहे हो तो आप झूठ के साथ बने हुए हो, और आप यीशु मसीह के साथ बनोगे तो वहां पाप आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई अंधकार है ही नहीं। अब समझा पा रहा हूँ क्या आप लोगों को। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। अगर आप पाप कर रहे हो तो आप यीशु मसीह के पास नहीं हो, उसकी सहभागिता में नहीं हो, क्योंकि उसके साथ अगर उसका हाथ पकड़ लोगे तो पाप कर पाओगे क्या। नहीं। कई लोग बोलते हैं यहूदा इस्करियोती तो यीशु मसीह के साथ रहकर भी पाप किया, नहीं किया। उसके साथ रहता तो पाप होता ही नहीं। पर वो उसकी रोटी जरूर खाया, पर वो, और वो यीशु मसीह बोलता है तेरे को कहाँ रहना, रह, यहाँ रहना तो रह, नहीं तो तेरे को जाना है तो जा, तेरे को जो करना है कर। यानी तू सोच लिया है मेरे पास रहकर तू नहीं कर सकता मेरे भाई, तू मेरे पास रहकर पाप कर ही नहीं सकता मेरे भाई। तू जा उधर जाकर पाप कर, यानी पाप की जगह पे तू जा, तू आराम से पाप करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम Hallelujah. यदि हम कहें, क्या बोलते हैं, दो बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अंधकार, परमेश्वर ज्योति है और ज्योति के साथ जो जुड़ा रहता है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता। Yes. पाप कब कर सकते हैं, उस झूठ के पास जाएंगे तो। वो झूठ पुराना मनुष्यत्व, पुराना शैतान जहाँ काम करता है तो वो बताता है कि तू ये कर तो तेरे को जीवन मिल जाएगा। तू 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को मरवा डाल, तेरे को जीवन मिल जाएगा। मिला क्या, नहीं मिला। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। कि पाप कब किया, इनकार कब किया, जब यीशु मसीह से दूर हुआ। वरना जब यीशु मसीह के साथ था तो वो तो मलकुस नाम का एक व्यक्ति का कान भी काट दिया प्रभु यीशु के लिए।
लड़ाई भी लड़ा, पर यीशु मसीह जब अलग हो गया, वो अलग हो गया, मुर्ग के बाग देने का बीच में क्या किया गया, यानी कितना दूर था, 3 बाग के दूर हो गया था। मुर्ग के बाग देने के पहले तू क्या करेगा, इनकार करेगा 3 बार, यानी उतना दूर हो चुका था यीशु मसीह से वो। अगर वो यीशु मसीह, आप देखो यूहन्ना पाप नहीं किया क्योंकि वो अंत तक उसके साथ बना रहा था। यस, हालेलुया। वो मरते दम तक बना था। मरियम मगदलीनी ने पाप नहीं की, इनकार नहीं कर पाई, क्यों, क्योंकि वो दूर नहीं हुई। जैसे ही आप यीशु मसीह से दूर होगे, आप सबसे पहले प्रभु यीशु का इनकार करेंगे। आपके जीवन में पहले सबसे पहले क्या आएगा, प्रभु यीशु का इनकार। उसके बाद यहूदा इस्करियोती का आत्महत्या आएगा, यानी नाश उसके बाद ही आएगा। पहले इनकार आएगा, फिर उसके बाद आत्महत्या आएगा। और ये दोनों व्यक्ति प्रभु यीशु से दूर हुए, और एक जन इनकार किया और एक जन पाप किया। मेरी बात को समझ रहे? तो इसका मतलब है कि आप प्रभु के बोलता है कि तू मेरी सहभागिता में है तो तू पाप कर नहीं सकता। पहली बात तो कि मेरे में अंधकार नहीं है तो तेरे में अंधकार कैसे आ जाए, ठीक है। और यदि हम कहें तो फिर पाप नहीं कर सकते, तो ये पाप क्यों हो रहा है? जब हम प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा ले चुके हैं, नया जन्म पा चुके हैं, तो ये पाप क्यों हो रहा है? तो परमेश्वर बोलता है ये पाप इसलिए हो रहा है कि वो पाप की दुनिया तेरे अंदर जुड़ी हुई है अभी भी, अलग नहीं हो सकती है तेरे मरने तक। ये अलग कब होगी, जब तू इस धरती पर सोएगा, तब ये पाप की दुनिया तेरे से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। पर ये पाप की दुनिया कहीं ना कहीं तेरे अंदर जुड़ी हुई है, बस तेरे को क्या नहीं करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्या बोलता है 8 क्या बोलता है, 8 बोलो, 8 क्या बोलता है, या 8 में क्या लिखा है? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते धोखा हैं देते हैं, और यानी हम में ये एक सत्य नहीं। सच्चाई है कि तुम्हारा पुराना मनुष्य तो मर चुका है, और सब कुछ ये सच्चाई है। परंतु एक और बात सच्चाई है, वो जो मरा हुआ है अभी भी तुम्हारे शरीर में क्या है, वो नहीं, मरा हुआ है, इसको आप लोग जिंदा करते, वो मरा हुआ अवस्था में हमारे शरीर में है। तो दफनाया कब जाएगा, जब शरीर को दफनाया जाएगा, तब जाकर ये वाला चीज भी क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और तब तक ये मरा हुआ यीशु मसीह जो मारा है, ये मरा हुआ चीज तुम्हारे शरीर में जुड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं? कैसे समझाऊं? देखिए, एक व्यक्ति पैरालिसिस हो जाता है, उसका एक हाथ काम नहीं करता है, तो वो हाँ। काट के फेंक देता है क्या? नहीं। वो दूसरे हाथ से काम करता है। हालेलुया। उसी तरह हमारा एक पुराना मनुष्यत्व है जो मर चुका है, पर वो क्या करता है, तुम्हारे साथ जुड़ा रहता है। मर चुका है वो, परंतु जुड़ा है। यदि कोई कहे मुझ में पाप नहीं है, नहीं, वो पाप है अभी भी, वो भी पूरा मर कर वो चीज क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तुम उसको अभी इस धरती पर रहते रहते काट कर फेंक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या बोलता है कि भैया अच्छा बीज नहीं बोया था, पर बुरा बीज बीज भी उग रहा है, और अच्छा भी है। बोलता है कटनी के समय तक रुको, अच्छा को क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा और बुरे को जला दूंगा। उसी तरह तुम्हारी जब कटनी होगी, तो ये बुरे चीज का जो तुमने इस्तेमाल नहीं किया है, वो कट कर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये कब होगा, तुम्हारी मृत्यु में होगा। पर तब तक ये मरा हुआ चीज तुम्हारे जीवन में जुड़ा है। अब इसका इस्तेमाल करना नहीं करना, ये तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। 2 बेटे हैं, एक बेटा निकम्मा है, कोई काम नहीं करता है, दारू पीकर पड़ा रहता है, और एक बेटा जिम्मेदार है। अब आपके ऊपर है कि उस दारू पीकर पड़े हुए को जिम्मेदार दूं, कि जिम्मेदार बेटे को दूं। जिम्मेदार वाले बेटे को दूंगा तो आपका घर क्या होगा, बढ़ता जाएगा।
पर आप दारू पीने वाले बेटे को दोगे तो आपका घर क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह आपके शरीर में पुराना जीवन जो निकम्मा हो चुका है वो भी पड़ा हुआ है, और नया जीवन वो भी पड़ा हुआ है। दोनों में अंतर यह है कि इसमें अंधकार नहीं है, उसमें अंधकार है। अब आपको अपना जीवन किसको सौंपना है ये आपके ऊपर है। उस मरे, अगर आप बोलते हो कि मैं प्रभु यीशु में आ गया हूं, अब मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, तो आप धोखा दे रहे हैं। वो जुड़ा हुआ है, बोलता है। हालेलुया। 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 कितने लोग इस बात को मान लेते हैं कि मेरे अंदर उस पाप वाला पुराना जीवन जो मर चुका है वो जुड़ा हुआ है? कितने लोग मान लेते हैं? मान लेते हो। ऑनलाइन वालों मान रहे हो, तुम्हारे साथ एक पुराना जीवन भी जुड़ा हुआ है, वो मरा हुआ चीज वो अलग नहीं हो सकता है। वो क्योंकि माता पिता से वो पैदा हुआ है, तो वो उसको अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो हमारे अंदर एक नया जीवन भी है और एक मरा हुआ जीवन भी है। कितने लोग मान लेते हैं? मान लेते हैं। मान- अब कितने लोग ये मान लेते हैं कि भाई कभी कभी हम पुराने जीवन का इस्तेमाल कर लेते हैं करके? हाँ, चलो। हाँ। तो ऐसे में हम क्या करें? हम्म। सवाल तो यही है ना, ऐसे हाँ। में क्या करें? ये तो मान लिए कि हमारे पास जो नया जीवन है वो पाप कर नहीं सकता, परंतु एक झूठ वाला जीवन है जो कि हम कभी कभी इसका इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम यहीं पर है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? यहीं पर है मंजू, प्रॉब्लम यहीं पर है। आप लोग समझ रहे हैं? अरे ऑनलाइन वाले बताओ ना, प्रॉब्लम यहीं पर है। हाँ। पापी व्यक्ति के पास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मान लिया कि मैं पापी हूँ। वो प्रभु यीशु में आकर वो अपने आप को धन्य समझता है। पर प्रॉब्लम किसके पास है? एक धर्मी व्यक्ति के पास, जिसके पास दोनों चीजें हैं। पापी व्यक्ति के पास तो पापी, वो तो पाप किया, वो उसका बचना बहुत आसान है। एक पल में पाप कर लेगा और वो अंतिम डाकू के समान चला भी जाएगा। पर हम लोग गलती, हम लोगों ने, मैंने क्या क्या किया, कोई कोई 17 साल में प्रभु यीशु को अपना लिया है, कोई 18 साल में अपना लिया है, और कई कई बच्चे तो 9 साल में अपना कर प्रचार भी कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम है 18 साल आएगा तो फिर गड़बड़ होगा उनके जीवन में। मैं अभी कुछ कुछ दिन पहले एक 9 साल का बच्चे को प्रचार करते सुना। कितने साल के बच्चे को? और कितना बड़ा सब प्रचार कर रहा है मालूम है? अमेरिका की सभा में कर रहे हैं, और सभी लोग ताली मार रहे हैं। तो मैं रोने लग गया, क्योंकि ये लड़का अभी तो बहुत अच्छे से है, पर जैसी जवानी में रखेगा, वो उसको जितना भी मान सम्मान मिला है उतना ही गिर जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो हवा आएगी ना, कोई ना कोई तो चढ़ाएगी कि वाह वाह क्या बात बोलते हो, आपके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। देखो, मैं बहन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बेटियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ। सुनो, शादी के पहले हर लड़की बोलती है, सुनो जी आपके जैसा ना बुद्धिमान कोई नहीं है, आपके जैसा ना सोचने वाला, आप जितना, आपके जैसा कोई नहीं है। पर शादी के बाद मालूम चलता है। जो भी बोलती हूँ आप मान लेते हो, उससे अच्छा तो मेरे पास ही बुद्धि है ना। हाँ। तो वो लड़का अब जब 14 15 16 साल में आएगा, तो अब उसके पास दो जीवन होगा। एक हवा वाला भी, हवा को लाने वाला भी जीवन होगा। आज वो बचपन में कर रहा है बहुत बड़ा प्रचार। राहुल भाई, सही बात है कि नहीं? जब वो 16 17 18 साल में, जब ये सारी प्रशंसा क्या हो जाएगी, उसका एक परीक्षा की घड़ी में आ जाएगी, क्योंकि अब तक वो व्यभिचार के ऊपर प्रचार कर रहा है। परंतु जब सामना होगा, किसका सामना होगा, तब वो लड़का उसी समय सारा प्रचार बंद कर देगा और वो झूठ में चलता रहेगा। क्योंकि ये 15 16 साल से लेकर वो तब तक लड़ाई करता। अब 15 16 साल में अगर वो जब आएगा तो क्या परीक्षा में नहीं पड़ेगा? क्या ऑनलाइन वाले कोई समझ नहीं रहा है?
पड़ेगा। तो अब उसी तरह अब आप लोगों ने प्रभु यीशु को अपना लिया। अब प्रभु यीशु में अपनाने के बाद अब आपके पास दो जीवन आ चुका है। वो लड़के का उदाहरण से समझ गए ना। अब वो लड़के का एक बना वाला जीवन है, प्रभु यीशु का प्योर जीवन है। मैं उसको देख रहा था उस दिन, इतना आनंद आ गया कि पूछो मत। पर रोना आया, बच्चे अभी कितना भी प्रचार कर ले, जब 15 साल की उम्र में, तब क्या करेगा तू? तब उसके अंदर का जवानी क्या करेगा? उसको दौड़ाएगा। और प्रभु यीशु का सत्य क्या करेगा? इधर की ओर दौड़ाएगा। जवानी क्या करेगा? उधर की ओर दौड़ाएगा। और प्रभु यीशु का सत्य परमेश्वर की ओर दौड़ाएगा, और वहीं पर परीक्षा में पड़ेगा। सही है ना? सही है। या उसी तरह जब हम प्रभु यीशु में आ जाते हैं, तो मरा हुआ चीज क्या बोलता है? मेरा इस्तेमाल कर। और प्रभु बोलता है कि मेरे में तो ज्योति है, तो ज्योति का इस्तेमाल कर। आज भी अदन की वाटिका में वही वही सिचुएशन हमारे सामने आता है कि तू ज्ञान का फल खाएगा कि जीवन का फल खाएगा। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर है। युद्ध यहाँ पर है कि हमारे पास अब दो चीज आ चुका है। मरा हुआ चीज है और एक जीवित है। जीवित क्या बोलता है? तुम पाप कर ही नहीं सकता। और मरा हुआ चीज बोलता है कि तू मुझे जिला, मैं तेरे को संसार की वस्तु, संसार का आनंद दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम यहाँ पर है, और यहाँ पर इसका उत्तर अब ढूंढना जरूरी है। उत्तर ढूंढना जरूरी है। अब उत्तर मिलेगा कहाँ पर? इसी इसी वचन में मिलेगा। 9 को पढ़ो। यदि हम अपने पापों को मान ले तो यदि वह अपने हमारे पापों को मान ले। ये कब की बात? ये कौन से पाप की बात कर रहा है? धर्मी होने के बाद अगर जब पाप कर रहे हैं, तो तुमको सबसे पहले उस पाप को मानना पड़ेगा कि ये पाप है। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है। तुम प्रभु यीशु में नया जन्म पा लियो, पर अभी आप तुम चुगली कर रहे हो, और मैं बोल रहा हूँ चुगली है, तो तुम उस पाप को नहीं मान रहे हो, तो तुम, परमेश्वर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हुआ। अगर यदि इस पाप को मान लेते हो कि मैंने ये पाप किया है, और नहीं मान रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं मैं तो धर्मी हूं, मैं तो धर्मी हूं, तो वहां गलत है। हाँ, मैं संतान जरूर हूं, मैं धर्मी जरूर हूं, पर मैंने ये पाप किया है, ये मानना भी बहुत जरूरी है। 90% लोग ये पाप को मान ही नहीं पाते। बड़े बड़े प्रचारक लोग बोलते हैं कि तुम धर्मी हो, बहुत प्यारा प्यारा बात बोलते हैं, परंतु ये नहीं बोलते तुम अगर धर्मी हो, धर्मी होकर अगर पाप कर रहे हो, तो उस पाप को मानना बहुत जरूरी है। यदि तुम पाप को मान लेते हो, अगर नहीं मानोगे तो ये पाप के साथ तुम चले जाओ, उस झूठ के साथ। अभी तुमने एक लड़की को देखा, किसी को बोला, लड़की नहीं, कोई कोई वस्तु को देखा, लालच को देख लिया। अभी मैंने कल एक वचन सुनाया कि आपने सत्ताधारी पार्टियों से क्या ना करो, हाथ मत मिलाओ, और हाथ मिला लिए। और मैं बोल रहा हूँ कि गलत है, आप मान ही क्यों नहीं रहे हो? क्या उन पास्टरों को मैं जाकर बोलूं जो सत्ताधारी पार्टी से हाथ मिलाए पिछले साल? हमारे इधर के बड़े बड़े पास्टर लोग बीजेपी से क्या किया? हाथ मिलाकर उनके मंच में खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई हाथ नहीं मिलाएंगे तो सताव में सहना पड़ेगा। तो क्या ये सही है? नहीं। और वो ना मानते हो, बड़े बड़े नेताओं से पैसा भी लिए सारे क्रिश्चियन लोगों को बीजेपी में लाने के लिए। अरे भाई, तुमने सारा कितना पैसा लिए पास्टर लोग, जानते हो इसके लिए? भैया पैसा भी मिल रहा है, हाथ भी मिलाएंगे क्योंकि ये सरकार आने वाली, मतलब इसके कारण अगर हाथ मिला रहे हो, तो क्या ये पाप है?
हाँ अगर वो नहीं मानते हैं तो वो इस पाप में क्या होंगे, चले जाएंगे। वो मान लेते हैं, यदि पाप को मान लेते हैं तो 9 क्या बोलता है, एक का 9 पढ़ो। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या लिखा है, नहीं, शुद्ध करने में, क्या लिखता है, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी धर्मी है। है। और यहाँ पर शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, शुद्ध, लिखता है ना, तुमको शुद्ध होने की जरूरत है। यस। अब समझ रहे हो, 1 का 9 बड़े बड़े शुद्धिकरण को बताता है कि तुमको यहाँ शुद्धिकरण की जरूरत पड़ेगी। सभी लोग बोलिए, अगर मैं समझा पाया पवित्र आत्मा में तो मैं हालेलुया बोलना चाहूंगा। क्या यहाँ यहाँ हालेलुया। प्रायश्चित की बात बोला है क्या, नहीं, यहाँ शुद्धिकरण की बात कर रहा है। 2 चीज मिलेगी, एक क्षमा और दूसरा शुद्धिकरण। और 10वां क्या बोलते हैं, यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया, यानी तुम झूठ हो। अगर उसका इस्तेमाल किया और बोलते हो कि ये पाप मैंने नहीं किया, तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी झूठे में हो। यस। तो इसका मतलब है कि आप जब सुसमाचार सुनते हो, आपको लगता है ये पाप है, तो आपको मान लेना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, शुद्धिकरण में आ जाना चाहिए। यस। हालेलुया। मैं आप लोग हालेलुया। को बता रहा हूँ, ये एवरलास्टिंग लाइफ इन योर्स मिनिस्ट्री, यानी कभी ना खत्म होने वाले जीवन को जो दिखाने वाला ये मिनिस्ट्री है, ये आपके शुद्धिकरण में पूरी तरह से आपको सिखाएगी। हालेलुया। आप मेरी इस मिनिस्ट्री से, परमेश्वर की इस मिनिस्ट्री में आप शुद्धिकरण को सीखेंगे। हालेलुया। ये हालेलुया। ये बहुत ही सुंदर सी बात है जो आप लोग आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे कि बेटा गलती तो हो गया पर शुद्धिकरण में आ जाओ। यस। इसके पहले आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा कि भैया शुद्धिकरण में आ जाओ करके। धन्यवाद देते हैं। क्या मैं इस वचन के द्वारा आपको बता पाया कि शुद्धिकरण होना चाहिए। यस। अब एक और चीज देखिए, बहुत बहुत आप इस शिक्षा को लेने के बाद ना, आप एक सही तरीके से अपने बच्चों को सिखा पाएंगे कि बपतिस्मा लेने के बाद बेटा तुमने पाप किया, बेटा अपने आप को 7 दिन अलग करो और पूरी तरह से शुद्धिकरण में लाओ। और ये शुद्धिकरण आप ईस्टर तक पूरी तरह से सीख जाए रहेंगे। हालेलुया। और आप सोचो भविष्य में कितनी बड़ी मैंने आपको मिल रहा है। हालेलुया। ये गिफ्ट हालेलुया। परमेश्वर का आपको। अब मैं एक और वचन के द्वारा मैं 3 वचन लूंगा योहन्ना से। भले हम लोगों को अगले अगले हफ्ते का क्लास भी कर लेंगे, परंतु अब ये शुद्धिकरण का हर एक वचन को लेकर ही करेंगे, ताकि आप उस वचन, मैं पूरी तरह से इस सुसमाचार को आप लोग दुआ करें कि मैं बड़े बड़े चर्चों में जाकर इस शुद्धिकरण का प्रचार करूं। यस। हालेलुया। हालेलुया। मैं मसीह भूमि और शुद्धिकरण का प्रचार करने के लिए परमेश्वर से दुआ करो कि मैं आसाम तक भी मिंटी जी के चर्च में जाकर शुद्धिकरण का प्रचार कर, आमीन। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है। और यहीं पर आदमी को नहीं मालूम है कि मैं तो नया जन्म पा लिया हूँ, धर्मी हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ जो पाप कर रहा हूँ। और ये पाप जिस दिन आप मान लेते हो कि ये पाप है, भाई ये पाप है, तब आप शुद्धिकरण के द्वारा फिर आपको धर्मी जीवन में आपको अपने अंगों को किस तरह सौंपना है ये भी सिखा दूंगा। हालेलुया। ये बहुत जबरदस्त चीज सीख रहे हैं जो आपके पवित्र जीवन में काम आने वाला है। आगे बढ़ा, एक और वचन के द्वारा, एक और पहला वचन हो गया यूहन्ना 1 का 9 में बोलता है कि तुमको शुद्धिकरण करना पड़ेगा, और शुद्धिकरण में आकर ही आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अपडेट करना, अपने आप को नवीनीकरण करना पड़ेगा। और मैं, ऐसा कोई नियम नहीं है शुद्धिकरण का 7 दिन, पर पुराने नियम को लेते हुए 7 दिन अपने आप को, अगर वाकई आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते तो अपने पाप को मान लिया, अगर आपको लग गया कि ये पाप है, तो उस पाप को लेकर आपको वचन मैं दे दूंगा, 11 वचन दूंगा, और 11 वचन में कोई 1-2 वचन ऐसा रहेगा
कि जो आपको उस वचन से रिलेटेड रहेगा, या 11 वचन को लेकर आप 7 दिन के लिए उस शुद्धिकरण कर सकते हैं, या अपने जीवन में हर 3-3 महीने में एक एक हफ्ता के लिए शुद्धिकरण को ला सकते हैं, या हफ्ते के एक दिन, कोई एक दिन आप शुद्धिकरण को ला सकते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के प्यारे हो, मैं तो कहता हूं कि हर हफ्ते एक दिन ऐसा रखो कि अपने आप को शुद्धिकरण में लाने के लिए, ताकि आप पूरे हफ्ते भर उस शुद्धिकरण में चल सको। धन्यवाद देते हैं। और अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी, भैया आपने इतने दिन पाप किया, जिस दिन वो बोल देता है कि मैंने ये पाप किया, मैं क्या करूं, तो आपको उसको शुद्धिकरण को सिखाना चाहिए। एक और वचन है दूसरा पत्रस 1:2-10। 2:10। मैंने आप लोग को क्या सिखाया मिंटी जी? आप जब प्रभु में धर्मी है तो आप आपका कार्य क्या है? प्रियंका बता दे तो बेटा, क्या कार्य है धर्मी का? मंजू बता पाओगे क्या कार्य है धर्मी का? उसकी पहचान में चलना। ध्यान में चलना। जी सर, जी भैया। चलो को याद आ गया। सॉरी भैया। हाँ, सब लोग डर गए थे। धर्मी का क्या, एक ही तो पता, तो उसकी पहचान में चलना। जी, भैया आपको कौन सिखाया उसकी पहचान में चलना धर्मी का कार्य है? आप सिखाए हैं। नहीं, मैं तो तुमको सिखाया। मेरे को कौन सिखाया बता तो? पवित्र आत्मा। हाँ, कहाँ से सिखाया बता तो? दूसरा पत्रस 1:2 निकाल। हाँ, जी भैया। जी भैया। हाँ, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। बहुत है। यानी जब तुम उसकी पहचान में चलोगे तो क्या होगा? उसका अनुग्रह और शांति बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी उसकी पहचान में जब चलता है, पहचान में चलने के लिए बोलता है ना अनुग्रह, उसकी पहचान में तुम्हें शांति और बहुतायत से बढ़ती है। अनुग्रह कब होगा? जीवन कब बढ़ेगा? जीवन परिपक्व कब होगा? उसकी पहचान में चलेंगे तो। यस, हालेलुया। दिया ना, हालेलुया। अभी तक सब लोग को लग रहा था भैया अपने मन से लिख दिए पहचान में चलो करके। मंजू बोली हाँ, इतने दिन से तो मैं यही सोच रही थी, अब मेरे को मालूम चला ये तो वचन के अनुसार है। उसका अनुग्रह और शांति बढ़ती जाए। हालेलुया। धर्मी उसकी पहचान के द्वारा अनुग्रह क्या है? सारा नया जन्म, बुलाहट, सब कुछ उसके पहचान में चलने से ही बढ़ती जाएगी। उसके अलावा कहीं नहीं लिखा है। यस, प्रेज गॉड। श्वास करने से नहीं बढ़ता है, उसकी पहचान में चलने से बढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा वचन, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हाल तीसरा क्या लिखा है? तीसरा पढ़ ले तो बेटा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने दिया हम है हमको अपनी जिसने महिमा। अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। यानी जब हम उसकी पहचान में चलेंगे तभी उसने जो बुलाया है वहां पर जा पाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जा पाएंगे। समझ में हालेलुया। आ गया? समझ में आ गया? जी, हालेलुया। यानी आप हालेलुया। धर्मी वाले जीवन को आप बराबर उसकी पहचान में चलने वाली बातें, ये मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि उसकी पहचान में चलकर ही उसने जो बुलाया है उस पर जा सकते हैं। यस। और जिसके चौथा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। यानी तुम जो बार बार पाप कर रहे हो ना, उस सड़ाहट से कैसे छूटोगे? जब उसकी पहचान में चलोगे तो उसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए काम करेगी। और वो यस, प्रतिज्ञा क्या है?
हेजकेल, उसकी प्रतिज्ञा क्या है? दाहिनी ओर बैठना। सभी लोग समझ पा रहे हैं? जी भैया जी। हालेलुया। यस। ये हालेलुया। सारे वचन पहले भी समझा सकता था, पर तुम लोगों को विश्वास में यहाँ तक लाना जरूरी था, फिर जी। आपको समझाता। हालेलुया। अब हालेलुया। हालेलुया। अब एक और बात, तुमने प्रार्थना किया मंजू कि मैं धर्मी हूँ, उसकी पहचान में चलती हूँ, हम्म। और दोपहर को फिर पाप कर रही हूँ। हम्म। इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब है कि तुमने अपने आप को शुद्धिकरण में लाया ही नहीं है, तुमने अपने पाप को माना ही नहीं है और शुद्धिकरण में लाया ही नहीं है। हम्म। हालेलुया। देखो मंजू का आवाज हालेलुया। कम हो गया। हालेलुया। हाँ भैया, बोल रही बच्चे हूँ। लोगों को कितना डांट डांट के पढ़ाती मैं जब पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब क्या है? 9 को पढ़ो तो तुमको समझ में आ जाएगा। हम्म। दूसरा पत्र भैया। हाँ, 9 को पढ़ो, 1 का 9। हाँ। और जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। हाँ हालेलुया। हाँ, तुमको शुद्धिकरण की, तुमको शुद्ध होना तुमने भूल गए हो। अगर शुद्धिकरण में ला दोगे तो फिर से अपडेट हो जाओगे, पर तुम शुद्ध होना भूल गए हो, इसलिए उसकी पहचान में चल नहीं रहे हो। अगर उसकी पहचान में चलते तो तुम्हारे अंदर संयम, धीरज, नम्रता सब कुछ। 8 को एक बार पढ़ लो तो। हाँ भैया। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगी। नहीं होने देंगी। यानी तुम Yes. तुम अगर उसकी पहचान में बढ़ोगे तो लिखा है कि धीरज से संयम, संयम से धीरज, धीरज से भक्ति, ये सब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे उसकी पहचान में चलते। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम यीशु मसीह में बपतिस्मा तो ले लिए हो, नया जन्म तो प्राप्त कर लियो, पर शुद्धिकरण को भूल गए हो। यस। और आजकल शुद्धिकरण के विषय में कोई प्रचार करता ही नहीं है। सही। तुमने अपने आप को शुद्धिकरण वाली बातों से दूरी रखा है। ठीक है ना? शुद्धिकरण को भूल गए हो। कितने लोगों को इससे मान, यानी धर्मी जीवन में ही उसकी पहचान में चलने के लिए हमको शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। और हम लोग उसी शुद्धिकरण के लिए क्या बोलते हैं? भला होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मैंने यहेजकेल की प्रतिज्ञा में शुद्धिकरण को लाया। तो क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना है? सब लोग एक बार ताली मार दो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आपका धर्मी जीवन की प्रार्थना शुरू में नया जन्म को ला देता है, उसके बाद याबेस की प्रार्थना को लाता हूँ। भला होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, यानी तूने मुझे शुद्धिकरण के विधि को समझा दे मेरे पिता, ताकि मैं शुद्धिकरण की विधि के द्वारा मैं फिर से अपडेट होते होते आगे बढ़ूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को पहले अपनी प्रार्थना को आप लोगों को मैंने बताया कि ये प्रार्थना सिद्ध प्रार्थना है। यस। ये प्रार्थना आप लोगों को पूरी तरह से माने व्यक्तिगत प्रार्थना, परमेश्वर की वो प्रार्थना है जो आप लोगों के हाथ में आया है। हर एक वचन के अनुसार मैं इस प्रार्थना को आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसके अलावा व्यक्तिगत कोई प्रार्थना इस दुनिया में नहीं है। अगर आप कर नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि आप गलती कर रहे हैं। आप अपने अनुसार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, पर आपके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना हो। आप अपना व्यक्तिगत प्रार्थना हमेशा हफ्ते में 2-3 बार तो आप व्यक्तिगत प्रार्थना में ही समय बिताएं। तो इसका मतलब है कि क्या मैंने प्रार्थना में पहला जो याबेस की प्रार्थना को जोड़ा, सही है? हालेलुया। क्या वो हालेलुया। शुद्धिकरण हमको चाहिए रहता है? यस। यस। तुम शुद्ध करने को भूल बैठे हो, तुमको शुद्धिकरण की बातें कोई बताया नहीं है, बोलता है
इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, यानी अगर तुमको सिद्ध करना चाहते हो तो तुम शुद्धिकरण को लेकर आओ, तो तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। यस, हालेलुया। आप ठोकर क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आपको शुद्धिकरण का तरीका नहीं मालूम है, और ये शुद्धिकरण का तरीका नहीं मालूम होने के कारण किसी भी चर्च में ये शुद्धिकरण इसलिए नहीं सिखाया जाता है क्योंकि ये शुद्धिकरण करने का तरीका पुराने नियम के अनुसार पूरी तरह से होना चाहिए। और जब मैं ये शुद्धिकरण का तरीका अगले हफ्ते क्लास में बताऊंगा, आज मैंने जितना भी क्लास लिया उसमें आपको मैंने बहुत सारी बातें क्लियर की कि आपका ये जो व्यक्तिगत प्रार्थना है, शुद्धिकरण के बाद ही आप अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। यस, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग डाला जाएगा, पर मैं बोलता हूँ इस वचन को सुनने के बाद जितने लोग अपने आप को तैयार करेंगे, तो मैं बोलता हूँ कि धन्य वचन में आप हो। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखेंगे। मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ, ये शुद्धिकरण का आप लोग परमेश्वर में ये 7 दिन बने रहो, और अगले